कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तमीज लड़की, तुझे जरा से भी तमीज नहीं है। और बस नहीं पूछे फिर क्या हो गया, मेरा बच्चा गया, सब गया। माँ बनने वाली थी वो, और अब उसकी हालत तशवीशनाक। देखो, तुम टेंशन मत लो, अल्लाह पे भरोसा रखो। और अगर मेरे पिनोई को पता चल गया ना, तो वो जो बनी फिरती है ना बीवी उसकी, उसे जूते मार के निकाल बाहर करेगा, देखना। क्या बात है, बताना मुझे, बता। सलीम, आप कह रहे हैं तो बबली बता रही थी कि वो अपने वादे से फिर गया है। शहाब को तो ऐसी आग लगी, गुस्से में उठ के गया अपने घर। हाय बल्ले बल्ले, अब आएगा मजा, जानों मार देगा अपनी बीवी को, देखना। मैं तो कहती हूँ दोनों को ही जान से मार दे। चली हो गई है? ताकि वो जेल के पीछे चला जाए और तेरी जिंदगी को आग लग जाए। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। सोचा करना ना, हर वक्त मेरा मुंह देखा करके मैं ही तुझे बताऊं ना। अभी तो तेरे हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आया, हम फिर आके यहाँ पे बैठ गए हैं। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो हम फिर हाथ मलते के मलते रह जाएंगे, फिर यहाँ रह जाएंगे हम। हाँ, वैसे खाला ठीक कह रही है, जाना तुझे ना अभी नहीं बताना चाहिए था। हाँ, अभी तो बड़े मजे ले लेकर मेरी बातें सुन रही थी, अब मुझ पर चढ़ गई है। बस कर, उसके पीछे क्यों पड़ गई है? फोन कर और उसको कह के अभी ठहर जाए, समझा उसको किसी तरह। फोन नहीं उठा रहा। खाला भी आप उस्मा की शादी के लिए ही रहने आई हैं ना? अरे और क्या, शबाना से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, इतने दिन हो गए मैं तो उससे बातचीत ही नहीं करती, मुंह ही नहीं लगाती, अपनी तैयारियों में ही लगी रही हूँ इतने दिन तक कि मेहंदी पे क्या पहनूंगी, शादी के लिए क्या खरीदना है। तुम्हें पता है मैंने अपनी उस्मा के लिए खूबसूरत लॉकेट सेट लिया है, और मैंने सोचा है अहमद रिया को 10,000 रुपए सलामी दे दूंगी। मेरे ख्याल से मैं तो लॉकेट सेट घर पे ही भूल के आ गई। अरे खाला भी कोई बात नहीं, और वैसे भी आपका घर कौन सा इतनी दूर है, आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। हाँ, अब तो मैं सुकून से ही रहूंगी। वो कब वक्त मारी है, यहाँ से चली गई ना दोनों, अब मैं इत्मीनान से रहूंगी या कदम नहीं रखने देना आइंदा कभी उनको इस घर में। बस खाला भी दुआ करें कि शहाब के सर से उसका जादू उतर जाए। अल्लाह करेगा तो ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। चाय नहीं बनाई? अभी बनाती हूँ आपके लिए चाय, लेकर आती हूँ। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो जाना और रहमत को घर से निकाल दिया। अब कोशिश करके जाना को अपने दिल से भी निकाल दे। जी करूंगा कोशिश। देखो ना, जो रिश्ते एक बार दिल में जगह बना लेते हैं, उनकी जगह किसी और को देना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं सुमेरा कैसे सब बर्दाश्त कर रही है। नुसरत और उस्मा का ही सोचो, सब दुखी है, सब परेशान है। दानिया अपनी बच्ची का ही सोच ले बेटा, वो कितना मुरझा सी गई है। बेटा सबको छोड़ दे, नुसरत का सोच। मैंने तेरी माँ को
छुप छुप कर रोते देखा है। तू उसका इकलौता बेटा है, उसे तुझ पे बहुत मान था। और अब मैं उसको रोते देखती हूँ तो बहुत दिल दुखता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के परेशान करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें मैंने कभी खुश नहीं देखा, ना तो दुनिया में ना आखिरत में। बेटा अपनी आगमत मत खराब कर। बस शाबाश, जल्दी से तू चाला को छोड़ दे। आपकी छोटी बहन है, बहनों को तो बड़ा मान होता है भाइयों का। फोन उठा ही नहीं रहे, ऐसी भी क्या मसरूफियत है? 10 बार फोन कर चुकी हूँ। तो तू भी बस कर देना, पीछे ही पड़ गई है। शादी वाला घर है, 100 काम होंगे शादी वाले घर में। नहीं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मैं वहां चली जाती हूँ। फोन आ गया। हेलो शहाब, आप ठीक है ना? हाँ जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सुमेरा से अभी कोई भी बात मत कीजिएगा। क्यों ना करूँ कोई बात? गलती मेरी है, मुझे आपको अभी बताना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रही हो जाना? तो मुझे धोखे में भी नहीं रख सकती थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मौका नहीं है। अभी आप खामोशी से अपनी बहन की शादी की तैयारियां करें, उसको खुशी खुशी रुखसत करें। क्या आप चाहते हैं कि कोई मसला हो शादी में? जाना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त करना पड़ेगा ना आपको, आपकी खानदान की इज्जत की बात है, आपकी इज्जत का सवाल है। अभी आप शादी निपटाएं, बाद में देखिएगा। नहीं, आप मेरी कसम, दानिया की कसम है आपको। जाना, आइंदा मुझे दानिया की कसम मत देना प्लीज। तो फिर आप मुझसे वादा करें आप कोई भी बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। तुम ठीक कह रही हो, शादी हो जाए फिर उसके बाद ही पूछूंगा उससे। जी, खुदा हाफिज़। दानिया की कसम मत देना मुझे कभी भी। जैसे दानिया ही सब कुछ है, मेरी जान तो फालतू की है। दानिया की कसम ना देना। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि जिन की जान तोते में है। ऐसे तोते की गर्दन में तोड़ दूंगी मैं। बस कर दे, ना गुस्सा खा इतना। मैं तो कहती हूँ कि ठंडी मीठी बातें किया कर, ठंडी मीठी बातें करके काबू में कर। इस तरह अपना काम निकलवा, ऐसे गुस्से से काम नहीं निकाले जाते। और हाँ, एक बात मैं तुझे बता दूं, ये जो बबली है ना, बबली टबली, इससे जरा होशियार रहना। बड़ी कुन्नी मीसणी है वो। उसकी आंखों में जो जलन और हसद है ना तेरे लिए, जो मैंने देखा अपनी इन आंखों से, वो बहुत खतरनाक है। समझ आई ना? वो ये सोच रही है कि ये नौकरानी तो बन गई रानी और वो रह गई नौकरानी की नौकरानी। तू उसकी फिक्र ना कर। जब शहाब की बीवी, शहाब के घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये क्या चीज है? मेरी गैर मौजूदगी में तुम उज़ैर के साथ क्या कर रही थी? क्या? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मुझे धोखा दिया तुमने, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। साहब, क्या? गलती मेरी है, मुझे आपको अभी बताना ही नहीं चाहिए था। अभी आप खामोशी से अपनी बहन की शादी की तैयारियां करें, उसको खुशी खुशी रुखसत करें। क्या आप चाहते हैं कि कोई मसला हो शादी में?
बर्दाश्त करना पड़ेगा ना आपको। आपके खानदान की इज्जत की बात है, आपकी इज्जत का सवाल है। अभी आप शादी निपटाएं, बाद में देखिएगा। उज़ैर भाई उन्हें सी साइड लेकर गए और वैसे भी उज़ैर भाई का प्लान था कि नाश्ता गरम गरम हलवा पूरी के साथ करेंगे। आप मुझे दिलाए नहीं। ये चीजें तो नहीं है दानिया। पापा पापा हम शॉपिंग पे गए थे। मामा ने आपके लिए बहुत अच्छे कपड़े लिए थे, दिखाऊं मैं आपको? अच्छे है ना? बहुत अच्छे। आपने क्या लिया अपने लिए? मैंने फुप्पो की शादी के लिए गरारा लिया है। गरारा? गरारा। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद ठीक से आई? हाँ यार, इनफैक्ट मैं बड़ा मुतमईन फील कर रहा हूँ। शहाब में मैंने एक चेंज देखा, अच्छा लगा। सब साथ बैठ के हंस बोल रहे थे। इट वॉज ब्यूटिफुल। ठीक कह रहे हो, बस दुआ करो ज़ैर, इस घर की खुशियां यूं ही रहे। आमीन। चाय? मुझे पता है तुम नाश्ते से पहले चाय पीते हो। थैंक यू। नाश्ता करते ही कार्ड्स लेके जाओगे ना? कुछ तो दे जाऊंगा, लेकिन कुछ जगहों पे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जहाँ इसका जाना जरूरी है वहाँ मैं और ये कार्ड देने चले जाए। अरे शहाब आओ यार, मुझे तो खुशी होगी। कैसे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि तुम लोग साथ जाओ। बल्कि उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम सुमेरा के साथ किचन में नाश्ता बनाओ। शहाब, मुझे दानिया की बहुत फिक्र थी। लेकिन कल से वो आपके साथ बहुत खुश है। उसकी खुशियों को नजर नहीं लगनी चाहिए अब। बाप हूं मैं उसका, और मुझे उसकी खुशी की उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें। लेकिन फिलहाल तुम अपनी खुशी की फिक्र करो। और मुझे उसकी खुशी की उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें। लेकिन फिलहाल तुम अपनी खुशी की फिक्र करो। नज़र, तुमने देखा मेरे समझाने का कितना असर हुआ शहाब पे। आज सुमेरा को अपने साथ लेके गया है कार्ड बांटने के लिए। हाँ खाला भी, मुझे भी कुछ इत्मीनान और सुकून हो गया है।
बस दुआ करें कि उससे जान छूट जाए और मेरा शहाब फिर से सुमेरा के साथ हंसी खुशी रहने लग जाए। छोड़ देगा उसकी जान, मैंने कहा शहाब से छोड़ देगा जाना को, देख लेना। हमारी बात तो मानता नहीं है, अल्लाह करे कि वो आप ही की बात का मान रख ले। छोड़ देगा, मेरा बच्चा बहुत समझदार, बड़ा ताबेदार है, देख लेना। वो तो कब तक जाना ने उसके सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी, मगर कब तक, देख लेना एक न एक दिन दोनों की असलियत सामने आएगी। खाला भी इसी बात का तो दुख है। मेरा बच्चा मुझसे इतना मानूस था कि छोटे से छोटा काम भी वो मुझसे पूछ के करता था, और अब एक अरसा ही हो गया उसका चेहरा देखे हुए, उसे प्यार किए हुए, उसे गले लगाए हुए, उसे दुआएं दिए हुए। अभी क्या मेरा दिल नहीं दुखता? मेरा बच्चा, सब समझती हो, सब जानती हो, बस अल्लाह से दुआ करो उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा चलो बस कह रहा हूं, मुझे जल्दी से दिखा उस्मा के लिए क्या क्या तैयारियां की है। मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। सुनो, जरा तैयार रहिएगा मेरे आने पर। शुक्र है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है, भरोसा है। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, दानिया के बगैर, इस घर के बगैर, घर वालों के बगैर। मर जाऊंगा मैं। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। साथ दे दो सुमेरा, मेरी खातिर ना सही, हमारी दानिया के लिए। किसी भी मामले में मैं तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं होने दूंगा। कल आखिरी बार फोन पे बात हुई थी, उसके बाद ना मैसेज किया ना कॉल। मजे में अपने। बस कर दे, हुण ना फोन करी उसको। क्यों? क्यों बार बार फोन करती है? क्यों का क्या मतलब? बार बार फोन करेगी तो वो चिढ़ जाएगा। अपने आप को उससे दूर कर, फिर देख कैसे तड़फ के आता है वो। हाँ, खुद से दूर कर लूं ताकि सुमेरा उसके पास आ जाए। जो शक का बीज तूने उसके दिल में बो दिया ना सुमेरा के लिए, वो खून पी जाएगा सुमेरा का। सारी जिंदगी उसके पास नहीं फटकेगा, देखी तू। बहुत मुश्किल से बहलाया था दानिया को। क्या हुआ? होना क्या था? नाराज हो रही थी, लड़ रही थी कि मम्मी पापा साथ नहीं लेकर गए। मुझसे भी लड़ रही थी। इतने दिनों के बाद तुम दोनों साथ गए थे, खूब बातें हुई होंगी, गिले शिकवे दूर हुए होंगे, शहाब ने एक्सक्यूज भी किया होगा। हाँ हाँ, बहुत शर्मिंदा था शहाब। पहले तो मैं बात ही नहीं कर रही थी, बहुत बेचैन थे। और पता है ज़ैर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के क्या कहा? खामोश क्यों हो सुमेरा? प्लीज कुछ बोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर बोलो कुछ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज। That's great। ये तो बहुत अच्छी बात है।
लाइक एक बड़ा बोझ मेरे ऊपर से हल्का हो गया। ना यू सी, ये जाना का चैप्टर भी बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी। एक्सक्यूज मी। हेलो? या हाय जॉन, टॉक टू मी। नजर उतार लेना अपनी, बहुत प्यारी लग रही है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शहाब ने बुलाया मुझे। शहाब का दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ कि उस्मा के ससुराल वालों के सामने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। शहाब, शहाब। क्यों इसको नजर नहीं आता कि इसी घर में रातों को सुमेरा और उजैर हाथों में हाथ डालकर बैठते? क्यों इसको नजर नहीं आता कि वो दोनों इश्क के पेचे लड़ा रहे हैं और मैं और जाना ही क्यों नजर आते हैं इसको? वो अपने वादे से फिर गया है। जाना, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, आपने कहा था ना इतने दिन नहीं आएंगे। आपको तो पता है एक दिन ना मिलूं तो मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। जाना, क्या करूं? उज़्मा की शादी के सारे इंतजामात करने हैं। सच्ची बात यह है कि उन दोनों पे नजर भी रखनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो अकेली रह गई हूँ ना। तुम कैसे अकेली हो गई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेशक तुमसे दूर रहता हूं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे दिल में रहती हो, मेरे पास रहती हो। और वैसे भी अब तो थोड़े दिन की बात है। उज़्मा की रुखसती हो जाए फिर मैं सुमेरा का फैसला कर दूंगा। थोड़ा सा और मेरा साथ दे दो बस। मैं तो आखिरी सांस तक आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत अच्छी हो जाना, मेरी हर बात समझती हो, मेरा साथ देती हो। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, मैं वाकई बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। और ये सच्ची बात है कि इंसान को और क्या चाहिए? अगर उसको बीवी अच्छी मिल जाए तो दुनिया में जन्नत मिल जाती है। मैंने आपसे फ्लैट का कहा था, कब तक होगा और कब तक मैं यहाँ पर पड़ी रहूंगी? फ्लैट की अब शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि सुमेरा तो मेरे साथ रहेगी नहीं। तुम्हें वापस ले चलूंगा उससे घर में। सच में? बिल्कुल सच। और अब परेशान होना छोड़ दो, खुश रहो। अरे कितने देर लगा रहे हो तुम? पूछे डाल के रखो नीचे, चादर को देखो कितनी गंदी हो रही है। अरे खाने वाले से बात की कि नहीं की, वक्त पे पहुंचना चाहिए भाई। जी खाला भी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, खाना टाइम पे लगेगा और पूरा भी मिलेगा सबको। हाँ, हाथ फूल का किसी ने बंदोबस्त किया? अरे मैं जा रहा हूँ ना खाला भी। अरे अभी जाओगे तो वापस कब आओगे? मेहमान आ जाएंगे। खाला भी फिगर नॉट, बस अभी गया अभी आया। लो भाई, वो उज़्मा तैयार हुई कि नहीं हुई कुछ पता ही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? माशाल्लाह। तुम ना बाद में तारीफें करना बेबी की, अभी जाके अपने काम करो। खाला भी देखिए ना कितना अजीब सा ड्रेस है, हालांकि मैंने दर्जी को नाप भी दिया था। कितना लूज है ये। थोड़ा ढीला तो है मगर बुरा नहीं लग रहा। मेरी बच्चियां माशाल्लाह से शहजादियां हैं। अल्लाह इनके नसीब भी शहजादियों जैसे ही बना के रखे।
और बेटा जाके उस माँ को देखो तैयार हुई या नहीं हुई है। और सुमेरो दानिया को भी बोलो जल्दी कर ले, शाम हो गई, अब तो मेहमान भी आने वाले। जी जी खाला भी, बस मैं देख कर आती हूँ। तुम्हारा हाथ रुका ही रहेगा कम वक्त, और तुम बस यहीं पे खड़े बीवी को देखते रहना, कभी नहीं देखने को मिल। जा के काम करो अपना। अरे भाई जल्दी कर लो, मेहमान पहुंच रहे हैं, तुम्हारे तो काम ही पूरे नहीं होते। रो क्यों रही हो? पता है मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने देखा कि तुमने पीला जोड़ा पहनने के बाद सबसे पहले अल्लाह के सामने अपना सर झुकाया। कितनी सारी दुआएं मांगी होंगी तुमने अपने लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, हम सब के लिए। तुम देखना अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं पूरी करेंगे इंशाल्लाह, और तुम बहुत खुश रहोगी। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन डर तो लगता है ना आपी। डर? किस बात का डर? भाभी ने भी कितनी दुआएं मांगी हुई, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उस्मा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइश के लिए चुनता है, और उन्होंने भाभी को चुन लिया। और जब अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी बड़ी आजमाइश में डाला है तो वो ही उन्हें इस आजमाइश से बाहर भी निकालेंगे। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैंने भाभी के लिए दुआ की है कि अल्लाह करे भाई का दिल जाना से फिर कर वापस से भाभी की तरफ हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो तुम उठो, तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, देखो सारा मेकअप भी खराब कर लिया। चलो उठो, बाहर चलते हैं और दोबारा से मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, ठीक है? वॉलेट कहाँ है मेरा? नजर उतार लेना अपनी, बहुत प्यारी लग रही है। अरे वाह, माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। नजर उतरवा लेना अपनी। अच्छा मक्खन लगा रहे हो, आसमान पे भी चढ़ा रहे हो। अम्मा क्या हुआ? कितने दिन हो गए शहाब नहीं आए, छता पता ही नहीं है। कह कर तो गया था कि जल्दी आ जाएगा।
हाँ कह के गए थे, लेकिन आज बहन की रस्म है, तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए, मुझे अच्छा लग जाए, फोन तो करना चाहिए था ना मुझे। आखिर मैं भी तो कुछ हूं ना, मेरा भी तो रिश्ता बनता है ना। वहां पे सब खुश होंगे, गाने बजाने, डांस वगैरह हो रहा होगा, मैं यहाँ पे बैठ के कुड़ रही हूँ। ना तू कदली कुड़ रही है, कदली सड़ रही है। बस तेरे दिन भी अब ये खत्म होने वाले हैं। देख कितनी बड़ी बात कर गया था कि जाके ना सुमेरा का फैसला करेगा वो कुछ ना कुछ। हाँ कहा तो था, लेकिन वो बहाने बहाने से चिपक तो रही होगी ना, नखरे कर रही होगी, अदाएं दिखा रही होगी बड़ी अपने। मैं शाह को फोन कर रही हूँ। कर ले तेरी तसल्ली हो जाए। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ थैंक यू। पता है मेरा दिल चाह रहा है मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ। आप लोगों को कितना मजा आ रहा होगा ना। आ जाओ। पापा मामा आपको बुला रही है, जल्दी चले, मामा आपको बुला रही है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, आप चलो मैं आ रहा हूँ। सुनो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? उस चुड़ैल सुमेरा के बुलाने पर मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। जिस बात का डर था ना वही हो गया है अम्मा। वो उसके साथ खुश है, मुझे तसल्लियां दिलासे देकर गया है। देखो मेरा भी तो रिश्ता बनता है ना, मुझे वहां पर होना चाहिए था। कोई भगा कर तो नहीं लेके गया ना, मुझे निकाह पड़ा है मेरे साथ। मुझे नहीं पता, मुझे वहां पर जाना है और मैं जा रही हूँ वहां पर। चल जा फिर जा, जो होगा वो देखी जाएगी, तू जा। मैं जा रही हूँ। और गल सुन, चंगी तरह तैयार होके जाई। वो जो कपड़े रखे हैं ना मैंने इस्त्री किए थे तेरे, वो पहन के जाई। सुमेरा से चंगी लगना चाहिए तुझे, उससे नीचे नहीं होना तूने, समझ आई ना? और वो कानों में जो बालियां पड़ी हैं वो भी पहन लेना। अच्छा मेकअप करके जा, जा तू, देखी जाएगी। यहाँ पे क्या कर रही है? शाह ने बुलाया मुझे। शहाब का दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ कि उस्मा के ससुराल वालों के सामने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। शहाब, शहाब। जाना तुम यहाँ? आपने बुलाया था ना मुझे, देखे मैं आ गई। मैंने जाना, मैं तो ऐसे ही दानिया को। अल्लाह के बाद अगर मैंने किसी का हुक्म माना है ना, वो सिर्फ आपका माना है। और आपको डर किसका है? हम दोनों तो मियाँ बीवी हैं ना। निकाह किया है आपने मुझसे,
किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हूं आपके साथ। उस चुड़ैल सुमेरा के बुलाने पर मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। जिस बात का डर था ना वही हो गया है अम्मा। वो उसके साथ खुश है, मुझे तसल्लियां दिलासे देकर गया है। देखो मेरा भी तो रिश्ता बनता है ना, मुझे वहां पर होना चाहिए था। कोई भगा कर तो नहीं लेके गया है ना, मुझे निकाह पड़ा है मेरे साथ। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है और मैं जा रही हूँ वहां पर। निकल जाओ यहाँ से। क्यों आई हो यहाँ पर? क्या कह रही हैं आप? सुन नहीं रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? माँ से सवाल कर रहे हो? खाला भी बेहतर होगा कि आप खामोश रहें। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई बदतमीजी करूं। खाला भी से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अभी भी नहीं समझे। उस माँ के ससुराल वाले खाना खाए बगैर चले गए हैं। तुम्हें अपनी रोती हुई बहन भी नजर नहीं आ रही? हाँ, कुछ समझा रही है, कुछ समझ आ रही है, कुछ पता चल रहा है कि इसके नसीब का वो क्या फैसला करेंगे? यकीनन मेरी बहन का नसीब अच्छा ही होगा और पूरा यकीन है मुझे इस बात पे। मैं मानता हूँ जाना ने यहाँ आके गलत किया, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किया इसने। इस वक्त तुम्हें इसे धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए था। क्यों निकालूं मैं इसे धक्के देकर इस घर से? बीवी है ये मेरी। तुम्हारी आंखों पर तो इसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। ना तुम्हें अपनी बीवी का लिहाज है, ना तुम्हें अपनी बच्ची का कोई ख्याल, और ना ही तुम्हें इस घर की इज्जत की फिक्र है। अंधे हो गए हो तुम। अंधे तो आप सब लोग हो चुके हो। हाँ, तुम बीच में मत बोलो आरिफ। तुम बीच में नहीं बोलोगे। आरिफ सब कुछ कह सकता है, वो भी इस घर का फर्द है। अच्छा, इस घर का फर्द है? अगर इस घर का फर्द है तो सिर्फ नजर मुझ पे और जाना पे ही क्यों? बाकी और किसी पे क्यों नहीं? इस घर का फर्ज है। क्यों इसको नजर नहीं आता कि इसी घर में रातों को सुमेरा और उजैर हाथों में हाथ डालकर बैठे? क्यों इसको नजर नहीं आता कि वो दोनों इश्क के पेचे लड़ा रहे हैं और मैं और जाना ही क्यों नजर आते हैं इसको? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया सोच रखते हुए और इतनी घटिया बात करते हुए? इल्जाम तराशी कर रहे हो तुम मेरी बहू पर। सुमेरा, अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ तुम। आज के बाद इस घर में जाना रहेगी। सुना आप सबने? जाना रहेगी अब यहां। भूल है तुम्हारी कि तुम सुमेरा को निकालकर जाना को इस घर में रख लोगे। ये मेरा घर और जाना मेरा आखिरी फैसला है। बीवी है ये मेरी। कान खोलकर सुन लो, ना ही ये तुम्हारा घर है और ना ही तुम अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो जाना को इस घर में रखने का। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से, कारोबार से, हर रिश्ते से आग करती हूँ। तुम्हारा मुझसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, यहाँ तक कि मेरे जनाजे को भी कंधा देने मत आना। सुना नहीं तुमने? अब जाओ यहाँ से। चलो जाना, चलो अभी।
अपने वादे से फिर गया है। कितना मान था मुझे तुम पे, कितना भरोसा था, लेकिन तुमने मेरी नजरों में खुद को गिरा लिया सुमैरा। कल रात जो कुछ कहा वो उनके अल्फाज नहीं अंगारे थे। मैं आपकी बात को सच साबित करना चाहती हूँ। आंटी का फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो जी नहीं सकूंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी। ऐसा फैसला मत कीजिएगा कि उस माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का घर वाकई में बस जाए तो तुम्हें जाना को तलाक देनी होगी। वो अपने वादे से फिर गया है, कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं